सिंध भर में या तो चूल्हे जलेंगे या फिर सीएनजी रिक्शे चलेंगे। सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टंडो जाम में कुन्नड़, पिसाखी और गम्बट गैस फील्ड में अचानक फनी खराबी। सुई सदरन ने सिंध भर के सीएनजी स्टेशन को सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी। सीएनजी एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कल सुबह एसएसजीसी के दफ्तर के बाहर एहतजाज होगा। निजी बिजली घरों को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक गैस सप्लाई रोक दी गई। जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। एक और लव लेटर नैब की तरफ से आया है। उन्होंने मुझे 28 तारीख को बुलाया है। अब नैब में भी जवाब देंगे। नैब का कानून काला कानून। गुनाह और कसूर बहुत सारे हैं। लोहे के चने अब जेल की चक्की में पिसेंगे। लाहौर हाईकोर्ट से साद रफीक और सलमान रफी की दरखास्त जमानत खारिज। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनान की शदीद नारेबाजी। साद रफीक को कांधों पर उठा लिया। अहलकारों ने बड़ी मुश्किल से तहवील में लेकर नैब दफ्तर मुंतकिल किया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। लूटी गई रकम की रिकवरी के लिए भी रिमांड मांगा जाएगा। ये कानून का मजाक, ये आइन का मजाक कितनी देर चलेगा? मुझे अफसोस है कि नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। आईन और कानून से खिलवाड़ हो रहा है। नैब गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के इहाते में ख्वाजा साद रफीक का कारकुनान से खिताब। मुजाहिमत से रोक दिया। बोले आज हमारे सब्र का इम्तिहान है। एहतसाब का इदारा हमारे खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा। ये जो लोग ज्यादातर गिरफ्तार हो रहे हैं, इन्होंने इनकी किस्मतें बदली हैं। इनके प्राइज बॉन्ड निकले हैं रातों रात। अरबपति ये रातों रात ही हुए। तो वो जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना खादियां गाजरा टेडो ना दे पीड़, उनके अभी पेट में दर्द हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पंजाबी चुटकुले की शक्ल में रद्द-ए-अमल। कहा केस उनकी हुकूमत के बनाए हुए नहीं हैं। जिसने जो किया उसे भुगतना पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले कैसर अमीन बट साद रफी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गया। इदारे मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कैसर अमीन बट के जो इनका फ्रंटमैन था, उसने हल्फिया बयान दे दिया है और वादा माफ गवाह बन गया है। उसने कहा जी मैं तो सिर्फ फ्रंटमैन हूँ, ये 100% इसके होली सोली मालिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के वो ख्वाजा बरादरान है। नून लीग की मुश्किलात बढ़ने लगी। बाप के बाद बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ के साहिबजादे निजी एयरलाइन की परवाज से दोहा जा रहे थे। FIA हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल है। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। बहुत ज्यादती है। हमजा शहबाज शरीफ ना वो नैब को दरगार है, ना वो ECL पे थे। FIA ने ये है अपना, मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप। हमजा के मामले में ज्यादती हुई। हुकूमती सफाकी की मजम्मत करते हैं। बेटे को बैरून मुल्क जाने से रोकने और साद रफी की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ गया। मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी नैब एक्शन में आ गया है। सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब को दिलासा भी दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं हमजा शहबाज को रोकने का इकदाम चैलेंज करेंगे। एक बार फिर साबित हो गया कि निशाना शरीफ खानदान है। यहाँ तो अपने लाडलों को 1 घंटे के अंदर ECL से नाम हटाकर अपने साथ त्यारों के अंदर सफ़र कराया गया। वो उस वक़्त कोई भी कानून हरकत में नहीं आया। लेकिन जवाब ये चाहिए कि किस कानून के तहत हमजा शहबाज शरीफ साहब को ब्लैकलिस्ट किया गया है या उनका नाम ECL पे डाला गया है। देखे ना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके।
हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। एहतसाब अदालत के बाहर मियां नवाज शरीफ का बेबसी का इजहार, कहा माफी चाहता हूं, मुख्तसर जवाब दिया, ये दिल की आवाज थी। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब मेरे खिलाफ कयामत तक कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने ये कहा था कि क़यामत तक ये अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे आधी दलील करप्शन नहीं मिलेगी। 12-14 साल तक जब किसी को इंसाफ ना मिले तो वो बददिल हो जाता है। वक्त आ गया है, हमें कानून में इस्लाहात लाना होंगी, आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कराची में तकरीब से खिताब, बोले केसेस का इतना बोझ आ गया है कि जजेस उठा नहीं पा रहे। जजेस के लिए आसानियां पैदा हों, छोटे छोटे फैसले लिखे जाएं, सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, लंबी लंबी जजमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं। रेंजर्स की नॉर्थ कराची में बड़ी कार्रवाई, 2 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदेही पर अजीजाबाद में मकान पर छापा, असलहे और बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। रेंजर्स तर्जुमान कहते हैं मार्च 2015 में 90 पर छापे के बाद मुल्जिमान रुपोश हो गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान MQM साउथ अफ्रीका नेटवर्क से राब्ते में थे। प्लाजा टावर सब बनेगा लेकिन कानून की हद में। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में ऊंची इमारतों पर पाबंदी खत्म कर दी। 6 मंजिला इमारतों पर पाबंदी से मुतालिक फैसला वापस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक हाई राइज तामीर की जा सकती हैं। ऊंची इमारतों की तामीर पर 2 साल पहले सिंध वाटर कमीशन ने पाबंदी लगाई थी। कौन है ये टप्पी, कहां है टप्पी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची आए तो फरियादी आगा सिराज दुरानी और ओवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ जमीनों पर कब्जे की दरखास्त लेकर पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने कल ओवैस मुजफ्फर टप्पी को पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में सर्कुलर रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में डेडलाइन के बाद भारी मशीनरी चल गई। कल नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद का नंबर आएगा। मेयर कराची कहते हैं ना घर तोड़ रहा हूं ना टूटने दूंगा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में कोई वक्फा नहीं आएगा। मेरा मैंडेट, KMC का मैंडेट पार्क्स पे से इंक्रोचमेंट खत्म करना, फुटपाथों से इंक्रोचमेंट खत्म करना और नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करना है। मेरा घर तोड़ने का मैंडेट नहीं है। मैं घर ना तोड़ रहा हूं ना तोड़ने दूंगा। और शिमाली इलाकाजात में कहीं बर्फबारी तो कहीं धूप छांव का खेल है जारी। बर्फबारी से वादी नीलम और लीपा मजीद निखर गई। नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ से ढके मलिका कोसार पर सूरज चमक उठा। दिलफरेब नज़ारे देखने निकले अवाम और सयाहों की मौज मस्तियाँ। कराची शहर भी कोयटा की सर्द हवाओं की लपेट में है।